हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जीवन में कभी ना कभी आप सबके मन में ये प्रश्न तो आया ही होगा, एक दो पल के लिए ही सही, कि इस दुनिया में वो शासक कौन सा था जिसने सबसे लंबे टाइम तक यहाँ पर राज किया। ये बात बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का आज यहाँ पर निधन हो गया है। 1926 में उनका जन्म हुआ था और 2022 में उनका यहाँ पर निधन हो गया है। पूरी दुनिया यहाँ पर शोक में डूबी हुई है और इसका भी एक रीजन है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो 70 साल यहाँ पर उन्होंने शासन किया है। 70 साल 214 दिन तक वो यहाँ पर ब्रिटेन की हेड ऑफ द स्टेट रही है। यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स अब यहाँ पर किंग चार्ल्स बन जाएंगे और किंग चार्ल्स थर्ड यहाँ पर उनको यहाँ पर बोला जाएगा। आप बोलेंगे कि ये कैसे हो रहा है, रानी जी गुजर गई तो उनके बेटे कैसे यहाँ पर किंग बन जाएंगे? क्या ब्रिटेन में भारत की तरह डेमोक्रेसी नहीं है? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ब्रिटेन में भारत की तरह डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पर जैसे भारत के प्रधानमंत्री है वैसे ही ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लेकिन भारत की जैसे हेड ऑफ स्टेट होती है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी यहाँ पर चुना जाता है। वैसे यहाँ पर जो उनकी हेड ऑफ स्टेट होती हैं उनको यहाँ पर नहीं चुना जाता। वो एक मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर है। आप बोलेंगे कि द्रौपदी मुर्मू को तो हम यहाँ पर चुनते नहीं है, हम तो कभी राष्ट्रपति की कैंडिडेट के इलेक्शन में हम वोट डालने नहीं गए। देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप जो सांसद और विधायक चुन करके भेजते हैं वही लोग आगे जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इनडायरेक्टली आपने ही भारत के राष्ट्रपति को चुना होता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां आज भी एक ही परिवार जो है वो हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर रहता है, यानी संवैधानिक यहाँ पर मोनार्की होती है। अभी जब बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को ही इस्तीफा दिया था और नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस जो है उन्होंने जब शपथ ली तो उनको यहाँ पर शपथ भी मिली क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की परमिशन के बाद ही यहाँ पर। तो ऐसा यहाँ पर होता है। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा है। 70 साल 214 दिन का कार्यकाल रहा है। इनसे लंबा कार्यकाल पूरी दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति का रहा है, वो रहा है किंग लुई 14 का, जो कि फ्रांस के शासक थे। इन्होंने 72 साल 110 दिन का यहाँ पर लंबा शासन यहाँ पर किया था। तो सबसे लंबे शासक किंग लुई और उसके बाद ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ का जो शासन है वो इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इन्होंने अपने शासन के दौरान 15 प्रधानमंत्री यहाँ पर बदलते हुए देखे हैं। इन्होंने कोल्ड वॉर देखा है, इन्होंने देखा है कि कैसे यूरोपियन यूनियन बना, इन्होंने देखा है कि कैसे ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन कैसे यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला, इन्होंने देखा कि कैसे कॉमनवेल्थ यहाँ पर बना। तो इनका जो कार्यकाल था बहुत लंबा और बहुत हिस्टोरिक था। यहाँ पर भारत में पर भी ये भारत के 4 प्रधानमंत्रियों से मिल चुकी थी। नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के साथ इनकी मुलाकात यहाँ पर हो चुकी थी। अभी मैं आपको एक बता देना चाहूंगा कि इनकी जो फोटो है 35 देशों की करेंसी पर इनकी फोटो है और दुनिया में अभी भी 15 ऐसे देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री तो होता है, जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लेकिन उनका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो आज भी क्वीन एलिजाबेथ टू को ही यहाँ पर अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते थे। कनाडा ने एक वीडियो रिलीज किया है यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, जिसमें वो पूरी तरह से यहाँ पर रोते हुए ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इनके निधन के बाद। मैं आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि पूरी दुनिया इसीलिए यहाँ पर शोक है, इसीलिए जो बहुत ज्यादा यहाँ पर दुख में डूबी है, क्योंकि एक साथ 15 देशों का जो राष्ट्राध्यक्ष था वो यहाँ पर इस दुनिया से यहाँ पर चला गया है। इसलिए यहाँ पर पूरी दुनिया इनको सांत्वना देने में यहाँ पर लगी हुई है। देखिए, इनका जो कार्यकाल था वाकई में बहुत लंबा था। भारत में अगर आप बात करें जो प्रीवियस एम्परर थे, जैसे सम्राट अशोक थे, उनका जो कार्यकाल था वो 36 साल तक रहा था। औरंगजेब का जो कार्यकाल था वो 49 साल तक रहा था। तो 70 साल 7 दशक एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। बहुत कुछ इन्होंने अपने जीवन में देखा है। इनकी डेथ पर यहाँ पर दुनिया भर से सांत्वनाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी जी हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन हो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो, और इवन रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी यहाँ पर दुख प्रकट किया है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पर पर्सनली यहाँ पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने दुख प्रकट किया है। और यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुतेरस, उन्होंने भी ट्वीट करके यहाँ पर अपना खेद प्रकट किया है कि 15 देशों की जो राष्ट्राध्यक्ष थी वो आज हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रही है। अभी यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पर कड़वाहट भरा ये भी सीन हो जाता है, क्योंकि कल ही उन्होंने राजपथ का नाम बदलकर यहाँ पर किंग्सवे का नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया था और एक दिन बाद ही ये हो गई है। और नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कुछ
पॉलिटिकल पार्टीज उनको यहाँ पर टारगेट भी कर रही हैं कि आप तो इनको पसंद ही नहीं करते थे, तो आप क्यों यहाँ पर दुख प्रकट यहाँ पर कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि भाई चलिए ठीक है, महारानी जी का निधन हो गया तो तुरंत ही यहाँ पर ब्रिटेन के जो नए जो शासक हैं उनको कैसे चुन लिया गया, अभी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो था ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर थी। तो हर किसी को पता है कि जो इस आदमी ने जन्म लिया है यहाँ पर इस दुनिया में, उसको एक ना एक दिन इस दुनिया से वापस जाना ही है। तो यहाँ पर ये तय किया गया था कि जब क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो थी ये मर जाएंगी तो इनके बाद कैसे यूनाइटेड किंगडम में कैसे अगला यहाँ पर शासक को चुना जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन बनाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। उसमें उनका पर्सनल सेक्रेटरी और उनका बहुत सारा स्टाफ यहाँ पर तैनात किया गया था। उनका काम ये था कि जब वो यहाँ पर गुजर जाएंगी तो उनको यहाँ पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि अभी लिज ट्रस है, उनको इन्फॉर्म करना है। और उन्होंने किया भी, उन्होंने कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है वो फॉल हो चुका है, अभी यहाँ पर आप आगे का काम स्टार्ट यहाँ पर कर दीजिए, ऑपरेशन लंदन ब्रिज को यहाँ पर एक तरह से एक्टिव आप कर दीजिए। ऐसा ही हुआ, जैसे ही यहाँ पर महारानी क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पर पास आउट हुई, उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को यहाँ पर फोन लगाया और उनको बोला कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक्टिव कर दीजिए। तो इसके एक्टिव होते ही 15 देश जो थे, जो कि ब्रिटेन की महारानी को अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते थे, उनको यहाँ पर फोन किया गया, उनको बताया कि आपके देश की हेड ऑफ द स्टेट अब यहाँ पर नहीं रही है। फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ जो नेशंस है जिनमें भारत भी आता है उनको भी यहाँ पर बताया गया फोन करके कि यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ 2 अब यहाँ पर नहीं रही है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है ये ऑपरेशन यहाँ पर यूनिकॉर्न है, लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज ही है, ऑपरेशन यूनिकॉर्न उसके थ्रू काम करता है यहाँ पर, लेकिन मेन ऑपरेशन जो है लंदन ब्रिज ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सुबह से एक बात यहाँ पर ये नोटिस की जा रही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो बैक किए जाने वाले मीडिया हाउसेज है उसमें मेन मीडिया हाउस है बीबीसी। तो बीबीसी के जो एंकर थे उन्होंने काली टाई सुबह से पहन रखी थी और जो उनकी जो लाइंस जो चलती है जिन पे न्यूज वो शो करते हैं वो भी पूरी ब्लैक थी सुबह से। तो लोगों ने यहाँ पर इसमें भी अंदाजा लगाया था कि हो सकता है ब्रिटेन की जो महारानी है यहाँ पर अभी वो यहाँ पर इस दुनिया में यहाँ पर नहीं हो। तो इवेंचुअली ये हो ही गया है और यहाँ पर ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है उसको एक्टिव किया गया। प्रिंस चार्ल्स को यहाँ पर किंग चार्ल्स यहाँ पर बना दिया गया है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा कि ब्रिटेन का जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको यहाँ पर 4 नाम दिए जाते हैं। उस 4 नाम में से वो कोई भी नाम चुन सकता है। पहला नाम होगा चार्ल्स, दूसरा होगा फिलिप, तीसरा होगा आर्थर और चौथा होगा जॉर्ज। तो ये 4 नाम में से यहाँ पर इन्होंने चार्ल्स नाम लिया है। तो प्रिंस चार्ल्स जो थे अब वो किंग चार्ल्स हो गए हैं और किंग चार्ल्स ने यहाँ पर बोला है कि मेरे लिए ग्रेटेस्ट सैडनेस का दिन है। यहाँ पर आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी माताजी यहाँ पर चली गई है, मुझे हेड ऑफ द स्टेट तो बनाया जा रहा है लेकिन मेरी माताजी यहाँ पर चली गई है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है एक ही परिवार जो है यहाँ पर उसका क्या ब्रिटेन में विरोध नहीं होता है। तो देखिए मैं बता देना चाहूंगा कि इस परिवार के प्रति ब्रिटेन में बहुत ज्यादा लोगों का लव एंड अफेक्शन है, लोग यहाँ पर इनकी इज्जत बहुत करते हैं। अगर इस परिवार का फैमिली ट्री की अगर आप बात करें तो इनकी अगर टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो 88 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर इनकी टोटल नेटवर्थ होती है इस पूरे परिवार की, जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा होती है। और ब्रिटेन का जो प्रिंस होता है, किंग होता है यहाँ पर, उसको हर साल 50 मिलियन डॉलर की सैलरी भी यहाँ पर एनुअली पे की जाती है। तो बहुत हैवी उसको पे भी यहाँ पर किया जाता है। तो अभी ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की आत्मा को भगवान शांति दे और जो नए किंग चार्ल्स हैं उनको यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस दे कि यहाँ पर वो ब्रिटेन को और अच्छे तरीके से यहाँ पर रूल कर पाए। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।